जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने वर्ग वर्गमूल समाप्त कर दिया है और अब हम घन घनमूल पढ़ेंगे। वर्ग वर्गमूल में शॉर्टकट तरीका सब कुछ मैंने बता दिया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सारे IMP क्वेश्चन को मैंने लोड भी कर दिया था और बता भी दिया था। आज हम लोग का टॉपिक है घन घनमूल। एक लड़का पूछ रहा है, सर कमाल आप पढ़ा रहे हैं सबको, जो है कि अब पढ़ने का मन लग रहा है, तो मैं उसे ये कहना चाहूँगा, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे पढ़ने का रोग लगा दिया, जब ठोकर लगी तब दिल टूटा, जब ठोकर लगी तो दिल टूटा कि मैंने ये समय क्यों निकाल दिया। तो वह समय निकालना नहीं है, आप लोग को हमारे साथ जुटकर वर्ग करके पढ़ना है। और ये गीत नहीं है कि गीत को जो है कि अलग तरीके से पेश किया जाए, डायरेक्टर कुछ भी गाता है उसको अपने जीवन में बना के रखो कि मुझे क्या है। सही बात है, मैं आप लोग को रोग लगाऊंगा, प्रेम वाला नहीं रोग लगाऊंगा, पढ़ने वाला लगाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा आवाज मध्यम है, ठीक है, आप लोग को उतना जोश में शायद आज न पढ़ा पाए। कह रहा है क्यू और क्यू रूट है घन घनमूल भाग फर्स्ट। किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है, वही घन होता है। सबसे पहले आज हम लोग को भाई ये तो सीखना होगा, जैसे हमने वर्ग वर्गमूल में सीखा था कि कैसे शॉर्टकट तरीका से 1 सेकंड में निकालें, तो ये भी 1 सेकंड में निकालेंगे, बट थोड़ा सा आप लोग को समझाएंगे तभी ना आप लोग निकाल पाएंगे। समझाने में जो समय मुझे लगे आप लोगों को और आपको समझने में जो समय खर्च हो, बस इतना ही फर्क है हमारे और आपके बीच में। बस देखो और लगा दो, वही काम है हम लोग का हमेशा। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए घन क्या होता है, किसी संख्या का कह रहा है ना, किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या होता है, घन कहलाया जाता है। यानी जो भी संख्या होगा उसका रिपीट किया जाता है 3 बार, ठीक है। और उसी संख्या को 2 बार में क्यों लिखा हो, चाहे वो संख्या तो खुद हो गई प्लस 2 बार और, इसलिए 2 बार लिखा गया। जैसे मैंने कह दिया, जैसे 2 का क्यों निकालना है तो 2 × 2 × 2 हो गया, 2 दूनी के 4 गुना के 8 हो गया, तो ये 8 आपका क्यों हो गया। यानी अगर मैंने कह दिया कि x का क्यूब, तो यानी x × x × x हो गया, तो यहाँ पर हो गया x क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब है। लेकिन अब ये बात जानो, जैसे मैंने वर्ग वर्गमूल बताया उसी तरह घन, जैसे मैंने कह दिया 2 का कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 का घनमूल क्या होगा। एग्जाम में पूछता है 8 का घनमूल, यानी मूल संख्या जिससे ये जन्म लिए, जिससे ये पैदा हुई, वो संख्या क्या है, वो संख्या हमारी 2 है। तो एग्जाम में जब पूछेगा 8 का घनमूल तो क्या लगाएंगे, 2। पूछेगा 8 का 2 का घन बताइए, तो 2 का घन क्या हो गया, 8 हो गया। घन पूछा तो 8 हुआ और घनमूल पूछा तो 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये तो बात आपको समझ में आएगी। घन अभी तो भाई समझा रहे हैं, अभी तो हम निकालना बताएंगे। अब देखिए, जैसे हो गया 12। अब मैंने कह दी आपको, जाहिर सी बात है, एक चीज करना है आपको, मेरे साथ एक मेहनत करनी है आप लोग को। वो मेहनत क्या करनी है, बस 1 से लेके 10 तक का घन याद करना है, फिर मैं आग लगा दूंगा पूरे चैप्टर में। देखिए कैसे मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। 1 का 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का आपका 27 हो गया, 4 का आपका 64 हो गया। मेरे साथ टाइप कर लीजिए भाई, क्योंकि इसको हम तुरंत स्क्रैच करेंगे। 6 का हो गया 216 हो गया, 7 का हो गया 343 हो गया, और 8 का हो गया 512 हो गया, और 9 का मेरा हो गया जो कि 729 हो गया, और 10 का हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया। इतना बस आप लोग को मेहनत करना और कुछ नहीं। और एक छोटी सी और बात है, एक कोड दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए, जब मैं पूछूंगा तभी। चलो अच्छा, कोड को भी मैं रखता हूँ, यहाँ तक पहले क्लियर कर लीजिए जी। ये कंप्लीट हो गया। अब कैसे अब जानेंगे, पहले तो ये समझे कि निकालें कैसे। क्लियर हुआ, फास्ट करिए भाई। अब देखिए, अब हम समझते हैं आगे। यहाँ बोर्ड पे देखिए, कहने का मतलब है कि मैं कह दूं कि 12 का घन क्या होगा, तो भाई मैं ये नहीं करने जाऊंगा कि 12 × 12 × 12 सर कहे थे। मान लो ये छोटी संख्या है तो आप गुणा कर लेंगे, बड़ी संख्या आएगी तो गुणा कर सकते हैं, जल्दी समय लगेगा, नहीं कर पाएंगे। तो सर ऐसा कोई ट्रिक बताइए जो कि 1 सेकंड या 2 सेकंड में करें। हाँ जरूर है हमारे पास,
एक इस जैसे वर्ग को मैंने बताया था कि 8 प्रकार से, इसी भी घन को भी मैं 8 प्रकार से बताऊंगा, बस देखो और लगा दो। कैसे? देखिए इसको हल करते, पहले क्या है 12 क्यों निकाल दो, इसको क्या है नंबर क्यों, पहले क्या समझ लो कैसे निकाला जाता है। इसको पहले लिख लो 1 और फिर इसके बाद क्या है 2, ये ना लिख लिया। इसी संख्या का जो है कि फिर जो 1 2 है तो इस संख्या को वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसी संख्या का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। मेरी बात समझ लीजिए, इसी 2 का पहले वर्ग करना है फिर क्या करना है घन करना है, ठीक समझ में आया। अब फिर उसके बाद ये जो संख्या है उसको उसी तरीके से क्या करना है मुझे लिख देना है, देख रहे हैं। यानी आपको अब ये संख्या जो इसका दुगना कर लो, 2 का दुगना कितना हो जाएगा 4, 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8, जोड़ दीजिए ये हो गया 8, 8 4 12, 6 1 देखो 8 4 12 के कितना हो जाएगा 2 हो गया, और 4 6 1 7 1 आ गया 17 से 28। 12 का घन कितना होता है 17 से 28। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, पहले समझ लीजिए बढ़िया से, पहले समझते हैं फिर बाद में काम करेंगे। भाई पेन मत चलाइए। देखिए मैंने बताया था कि 12 का घन कैसे निकालना, पहले 2 डिजिट समझते हैं फिर उसके बाद तो है कि 3 डिजिट समझेंगे, ठीक है 4 डिजिट समझेंगे। देखो ये संख्या को इसी को लिख देना 1 और 2 मैंने लिख दिया। इसी संख्या का एक बार वर्ग करो तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, वर्ग करना मैंने बताया था ना, यानी 2 का 2 बार गुना 2 दूनी 4। इसी संख्या का घन करना है, यहाँ मैं खींच के लिख दे रहा हूँ, एक बार क्या करना है वर्ग करना है, दूसरी बार क्या करना है घन करना है, यही था ना। तो पहली बार वर्ग किया कितना आया 4, दूसरी बार घन किया कितना आ जाएगा 8, राइट। अब कुछ नहीं करना, ये अंक छोड़ दो, एक अंक छोड़ दो, 2 अंक छोड़ दिए। इसी का दुगुना करो, 2 का दुगुना कितना होता है 4 और 4 का दुगुना कितना होता है 8, हो गया क्लियर। अब यहाँ जोड़ दो, ये हो गया 8, 8 4 12 के 2 हांसी लगा 1 4 2 6 1 7 1728 आपका घन आ गया, क्लियर। अब एग्जाम में देखो कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछेगा 1728 का घनमूल बताइए। ये आरबी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन दे देगा 13 12 14 15 ऐसे तो देगा, ठीक है। तो देखो भाई टीचर क्या करता है, कहता है कि ऐसे निकालने के लिए कहेगा 1728 का गुणनखंड करो। तो 2 2 8 16 2 6 12 2 चौके 8 2 चौके 8 2 किया 6 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 2 कम 2 2 8 16। यहाँ लड़के आगे फंस जाते हैं, 2 1 कम 2 0 2 8 16 हो गया, 2 5 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी के 4 2 14, 3 नवा क्या कर देंगे 27 हो जाएगा, 3 3 के क्या कर देंगे 9 3 1 3। यानी इतना लंबा लेकर जाएंगे तब मेरा आंसर निकलेगा। 3 का पेयर बनाएंगे 1 2 2 का पेयर बनाएंगे 1 2 1 3, तो 2 2 4 6 12। इतना मेरे पास समय नहीं ना है, अगर कहीं कंफ्यूज हो गए तो लिया दिया साहब, हाँ है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं सीखेंगे हम, बस ये काम देखेंगे, तुरंत देखो और लगा दो। चलो आओ, कैसे देखो लगा दो। अब मैंने बताया एक साथ मैं दोनों काम लेके चल रहा हूँ, एक तो समझाने का निकालने का, दूसरा क्वेश्चन बताने का। अब इसको शॉर्टकट कैसे बताएंगे, देखो घन में दो अंक का पेयर बनाए थे क्यों, अरे वर्ग में, तो घन में 3 का बनाएंगे, घन में क्या बनाएंगे 3 का। शॉर्टकट ट्रिक निकालने का 1 सेकंड में मैं निकालूंगा इसे, देखिए बस समझाने का। 3 का पेयर बन गया, 1 छूट गया, ध्यान समझिए, बस एक कोड थोड़ा सा नोट कर लीजिए मेरे साथ। 1 का 1 2 का 8 नोट कर लीजिए, 3 का 7 4 का 4 5 का 5 6 का 6 7 का 3 8 का 2 और 9 का 9 नोट कर लीजिए। कितना जल्दी हो नोट गया। यही कोड हमेशा दिमाग में बैठा रहे। देखो ये को अपने आप याद कर सकते हो, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 1 का 1 ही होता है, बस 2 का 8 तो 8 का 2। देखिए आपको हो गया ना, 7 का 3 तो 7 का, आप देखो 3 का 7 7 का 3, ये भी क्लियर हो गया। दिमाग में कुछ करना तो है। अब देखो यहाँ से इकाई को पकड़ेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ 8 है, ये 3 का पेयर बनाएंगे 8 वाले कोड के सामने क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 ले लेंगे, बस कहानी खत्म। और 1 का घन 1 ही होता है, 12 का घन हो गया, आंसर आ गया, निकल गया, कहानी खत्म। गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है। सर एक बार फिर, ठीक है ओके बता रहा हूं। कहते हैं 1000 बल्ब गिरे लाख आंधियां उड़े, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। 15 है तो 15 का देखो कैसे निकालते हैं, ये भी समझिए। चलो
तो यहाँ पे वही तरह 1 और 5, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया, 5 का घन कितना हो गया 125। क्लियर? ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, हमने बताया था। इसका गुना करो कितना आ जाएगा 10, इसका गुना करो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब यह जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर, जोड़ो, ये 2 अंक ले लो बस, यहाँ पर बस 2 अंक आप यहाँ पर क्या करिए ले लीजिए। अब इसके बाद जोड़ दीजिए कितना आया 100 यानी 25 और 50 75 175, यही ना आया भाई। कितना 15 का घन कितना है, 15 का घन आप करके देखिए, 15 घन एक बार करिए आप जितना जल्दी हो फास्ट। 33 75 मेरे ख्याल से आएगा। तैंतीस 75 जल्दी कीजिए फास्ट। ठीक 33 75 आएगा। कितना आएगा? अभी आप लोग नहीं कर पा रहे भाई, आप लोग मोबाइल वाले इधर देखिए कैसे हुआ। जब भी इधर देखिए, मैंने वही बताया ना, बस एक ही तरीके से हल करेंगे। इधर देखिए 125 है तो यहाँ जाए 1 कैरी लेना है यानी 5 हो गया। ठीक 12 आगे जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ 12 अगर हम यहाँ जुड़ते हैं तो कितना हुआ 5 को कितना हो गया 7 हो गया, और कितना हुआ 8, कितना हो जाएगा 87 के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हाथ से लगा 8 आ गया ना, हाथ से लगा 8 तो 10 8 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23 के 3 हाथ से लगेगा 2 और 2 1 3, 33 75 कितना आएगा 33। क्लियर हो गया? जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो कैरी यहाँ ले जाके जोड़ देंगे। क्लियर? थोड़ा सा बीच में 1 सेकंड रुक गए थे, सोच रहे थे कुछ भाई। तो अब देखो ये सवाल कैसे बन जाएगी, इसी को सवाल पर लिख रहा हूं 33 75। ठीक है, क्या मान बताइए धनमूल है तो देखो ये तो बोर्ड पर ये ऐसे किए। 5 का कोड क्या होता है 5 होता है, और 3 बताओ घन जहाँ वर्ग करके देते हैं, यहाँ घन 1 का घन 1 ही होता है, 2 का 8 हो जाता है ना, ज्यादा हो जाएगा तो ये 3 है, 8 ज्यादा हो गया तो 1 के नियर अबाउट सही है, ये 15 आंसर हो गया। क्लियर? चलो मेरी बात समझ आने लगी कि नहीं? दोनों काम एक साथ कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए अभी कुछ क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं 58 32 अगर मैंने लिया और मैं पूछ दिया कि ये किसका घन है, एग्जाम में आ गया 58 32, तो एक बार ट्राई करिए आप लोग, बताइए किसका घन है। बताइए मुझे जितना जल्दी हो। नहीं, एक और बता रहा हूं 0.00 58 और 32। चलो अब आप लोग को हम समझा रहे हैं। अब ये मैंने बताया ना कि घन कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने 2 चीज एग्जाम्पल बताया, क्या बताया था मैंने, बताया कि 33 75 का घन मैं कैसे निकालूंगा, या 17 28 है तो इसका घन कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो सबसे पहले करना क्या है, 3 का पेयर बनाना है। तो आप 3 का जोड़ा जब बनाएंगे तो इकाई का अंक देखेंगे, इकाई में हमारा 5 है, तो कोड मैंने बताया था, कोड हमारा ये था 0011, 2 का 8 था, 3 का 7 था, 4 का 4 था, 5 का 5, तो यहाँ 5 ले लिया, बचा मेरा 3। तो 3 देखेंगे किस घन के नियर अबाउट है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 ज्यादा हो गया, यानी 1 का घन क्लियर है। मैं यहाँ पर 1 का घन यानी 15 का घन है, समझ में आ गया। यहाँ पर फिर इसके बाद बनाऊंगा पेयर, फिर देखूंगा 8 का कोड हमारा कितना होता है 2 होता है, ओनली 1 है तो 1 का 1 ही होगा, ये होगा 12 का घन हो गया। ठीक, इसी तरीके से एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन निकालेंगे। चलो और इधर देखो ये 2 है, 2 का कोड क्या होता है 8 होता है, ये सब दिमाग में बैठा के रखो। 2 का कितना होता है 8 होता है ना, देखो कोड में है। फिर 5 किस घन के करीब है, 2 का घन 8 ज्यादा हो जाता है, 2 का घन 8 ज्यादा हो जाए ना, यानी 1 के करीब किसका है 18 का घन है। किसका है ये 18 का घन है।
कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? सर जी वाला बताइए। कौन वाला बताइए? सर जी है ये वाला जो 0 0 लगा है। कौन 0 0 लगा है? बता रहे बेटा, बता रहे हैं। आपको ये समझ में आया कि नहीं? जी सर जी। अच्छा भाई, अगर फिर आप देखो एक मोबाइल आप लोग खोलिए, कैलकुलेट थोड़ा खोलिए, उसमें तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखें तो फटाफट समझाएं। कैलकुलेट मुझे खोल कर दीजिए। थैंक यू। देखिए अब आप लोग फटाफट एक्सरसाइज कीजिए ताकि सर अगर बताएं तो वो ये सही है कि नहीं। कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 5 अंक वाला नहीं बता रहे हैं। चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन हो गया, कह रहा है ये किसका घन है। अब मेरे साथ भाई तेजी से करिए। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछेगा 91 125 किसका घन है। फिर देखिए अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारे पास मौजूद हो गई है इलेक्ट्रिक 493039, ये किसका है। आपके सामने सारा क्वेश्चन में यहाँ ये नहीं कि सर 1 2 क्वेश्चन याद किए हैं तो बता देंगे, नहीं, सारा क्वेश्चन में यहाँ कम से कम बहुत एक्सरसाइज कराऊंगा आज, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए घन निकालना। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन पर हम लोग अटैचमेंट करेंगे आज। 681472। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लेते हैं 804357। कहते हैं ना सर छोटा छोटा क्वेश्चन देकर और जो है कि पूछेंगे, तो आज हम बड़े बड़े क्वेश्चन पर भी ध्यान दे रहा हूं। चलो अब एक क्वेश्चन हो गया मेरा 74088। लीजिए भाई अपना, चलिए आइए बताता हूँ बोर्ड ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। बोर्ड पर देखो भाई ध्यान से, इतने एक्सरसाइज बहुत है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब इतने में समझ जाना चाहिए कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। बोर्ड पर देखिए शॉर्टकट ट्रिक निकालने का तरीका, और मैंने बता भी दिया है कि अगर 33 का क्यू अगर कहेगा तो कैसे निकालना है, बता दिया हो ना। यानी संख्या क्या निकालना, वही संख्या लिखना है, जो पूछेगा उसी को लिखना है और उसी का क्या करना है, दुगना करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर मुझे 13 का निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, 1 3। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 3 का घन कितना हो गया 27। क्लियर, ये छोड़ना है ये छोड़ना है। 3 का दूना कितना हुआ 6, दूना कितना हुआ 18। राइट, क्लियर हो गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ देना है। ये 7 हुआ, ये 2 यहाँ पर ही चला गया कैरी आगे। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया आपका 18 2 20 5 25, और 25 और 2 कितना हो गया 27। हासिल लगा 2 और 9 36 9 2 11 2197 आएगा भाई, 20 रुपए का 2197। यहाँ जोड़ने में गलती हो गई थी। ठीक है, 20 यानी आपका कितना हो गया 18 20 38 38 9 कितना हो गया आपका कितना हो जाएगा भाई, जोड़िए 8 2 देखा 8 18 2 20 9 29 हुआ ना। हासिल लगा 2 और 6 2 9 2 11 और ये 1 2। ठीक, फिर से जोड़ लीजिए 7 हुआ, 2 कैरी गया तो यहाँ हुआ 8 2 10 10 8 18 2 20 20 9 29। हासिल लग गया 2 3 2 5 6 11। हासिल लगा 1 2 1 3। अरे ये 1 और 2 हो गया 2197। ठीक है क्या भाई, आज कुछ आवाज फंस रही है हमारी, है ना। पहली बार ऐसा हो रहा है, कुछ तबीयत के कारण ऐसा हो रहा है भाई, कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखते हैं, ये है 3 का पेयर हम बनाएंगे, और 3 का जब पेयर बन गया तो इकाई का अंक क्या है हमारा 2 है। तो जब 2 है तो 2 का कोड क्या होता है 8 होता है, मैंने बताया ना। अब ये टोटल बच गया 474। कितना हो गया 474। अब ये देखना है किस घन के नियर अबाउट है, इसीलिए मैं आपको 1 से लेकर 10 तक घन लिखवाया था। देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन
216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन कितना होता है 512 होता है। अब देखो ये कितना है 474 है, 8 में ज्यादा टक जा रहा है, ज्यादा टक गया ना, तो 7 का 343 यानी 7 ले लो, यानी ये किसका है 78 का। क्लियर हो गया? आप समझ में आ गया? फटाक से तुरंत सेकंडों में काम फरी है ये। इधर देखिए 3 का पेयर बना दिए, 5 का 5 ही होता है, पता है ना। 91 किसके करीब है, यानी 4 का 64, 5 का 125 ज्यादा हो जा रहा है, यानी 4 का 64 4 वाला सही है, 45 का हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। फिर यहाँ पर देख रहे हैं पेयर हमने बनाया 9 का कोड हमारा क्या होता है 9 का 729 यानी कितना होता है 9 होता है। यहाँ है 493 यानी ये डग जाएगा, 8 लगे तो डग जाएगा 400, यहाँ पर 7 लगेंगे क्या 79 का है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। आप थोड़ा सा चार्ट है आप लोग पढ़ते निकालिए तो देखें आ गया, तो जितना फास्ट करिए। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जला करता है। सर जी समझ में नहीं आ रहा। सर जी समझ में नहीं आया, आपका दिमाग तो मोबाइल में था, समझ में कहां से आएगा। मोहब्बत करनी है तो इन किताबों से करो, कचकड़े में क्या रखा है। चलिए इधर ये है 8, हमने बताया था 8 का कोड कितना होगा, आपने कोड देखिए 2 होगा। क्लियर? बच गया 74 24। अब देखिए 74 किस घन के ज्यादा ना बराबर हो कम, जैसे वर्क करते थे 1 का घन 1 होता है, 2 का 4 होता है, अरे 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 ज्यादा हो जा रहा है ना। यहाँ कितना है 74, 4 का कितना है 64 ही होगा, तो ये कितने का हो गया 42 का। ठीक है, आप समझ में आया। इधर देखिए 3 का पेयर बनाएंगे, 7 का कोड क्या होता है 3 होता है, 7 का कोड 3 होता है कि नहीं। अब 804 यानी 8 का 512 हो गया, 9 का 729 ज्यादा हो जाएगा, यानी 8 वाला क्लियर है, यानी 83 का है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 का कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ देखेंगे 681 है, तो 9 का देखेंगे 729 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, यानी 8 में क्लियर है, यानी 88 का है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? अब हाँ बोलिए उसका 93 इसका इसका चलिए देखिए यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ 804 है, 804 है तो 9 का कितना होता है 729, तो यहाँ हो गया तो 9 का 729 है, सही है 93। समझ में आ गया? आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, अब बड़ा से बड़ा घन चुटकी में बजा के निकाल लेंगे। ठीक, चलिए हमारा वो काम नहीं है कि YouTube में 2 सवाल लेकर आओ प्रचार करो, आओ यहाँ जुटो वहां जुटो। हमारा काम है क्या, हो सकता है किसी लड़के का मुंड कैसा है, कब पढ़ने का मन किया कब नहीं, पता चला दूसरा वीडियो बना दिया उसी पढ़ाई नहीं। तो एक में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, दूसरे पार्ट में सवाल लेकर आएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, क्योंकि आज समझो ताकि मैथ का मतलब जब सब यार 30-35 मिनट मैथ ना चले तो मजा नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये कैसे निकालते हैं। अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखें, पॉइंट वाला बड़ा जो है कि क्या कहता है कंफ्यूज करता है लोगों को ना। लड़के कहते हैं सब दशमलव लग गया, आप कैसे लगाए। कुछ टीचर कहेंगे कि इतना बटा कि जितना है गिन के नीचे उतना 1000 से भाग दे दो। भैया अगर हाथ दिन गुणनखंड कर दो, इसको तोड़ने लगेंगे तो एक पेज की सवाल टूटेगी, लेकिन इसको हम ओनली चंद मिनटों में करेंगे, चंद सेकंडों में। चलिए कैसे, 2 का कितना हो गया 8 हो गया। अब सीधी सी बात है, यहाँ देख ले 3 का पेयर हमेशा बनना है, 5 किस घन के नियर अबाउट है 1 की, 1 का घन 1 ही होता है ना, 2 का 8 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, 1 हो गया। तो अब देखो जैसे 2 का पेयर बनाते थे दशमलव लगाते थे वर्गमूल में, तो यहाँ आप 3 के बाद लगाएंगे, किसके बाद लगाएंगे 3 के बाद। 1 2 हो गया भैया, 1 पेयर बना 2 पेयर 2 जोड़ा बनाना, तो 1 2 के बाद दशमलव लगे, यानी किसका आंसर है 0.1 का। क्लियर हो गया? पढ़ते जल्दी करो, जल्दी टाइप करो। कुछ इसी तरीके से और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं अभी समझाने के लिए, तुरंत देखो और 1 सेकंड में टिक कर दो। कहते हैं अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही जलेगा। बहुत दूर से बात कर दिया, आप समझ जाइए, जिस दिए में जान होगी वही जलेगा, जिसमें जुनून होगा वही लेखपाल बनेगा। बकिया तो सब खाली बोलते कहते ना, जो बादल गरजता है बरसता नहीं है।
जो करने वाले लड़के होते हैं वो कर ले जाते हैं, और वो बकबक करने वाले कुछ नहीं करते। चलिए, अब इससे अच्छी अब मैथ क्लास नहीं मिल सकती, अब इससे इजी कोई ट्रिक नहीं है। अब ना समझो तो उसके लिए मैं क्या करूं। चलिए, अब क्वेश्चन मेरे पास है 0.027। एक क्वेश्चन है, कह रहा है इसका घनमूल निकालिए। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है 1.31, इसका घनमूल निकालिए। मैं टाइप कर रहा हूं फटाफट, 0.00216, इसका भी निकालना है। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 0.004441, इसका। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बनता है। अब एक ही वीडियो में सब क्लियर किया जाएगा, ताकि कैसे एग्जाम को फॉलो किया जाए। एक बार फिर हम आप लोग दोहराएंगे। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया जलेगा। चलिए यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। 3 का पेयर हमारा बन गया। ये कहेगा 27 है, यानी 27 7 है। 7 का कोड मेरा होता कितना है? 3 है। एक अंक भाई एक का पेयर बना है ना, एक का जोड़ा है ना, तो 1 के बाद 10 लग गया, 3 का आंसर हो गया। क्लियर? झमेला से बचे नहीं, झमेला करना तो देखो ऐसे झमेला होता है, मैं करके दिखा रहा हूं झमेला। इतना बटा के 3 अंक, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। फिर इस झमेलों को देखना चाहते हो तो देख लो, 3 × 3 × 3 टूटेगा। मुझे पता है, मैं तड़ातड़ तोड़ दे रहा हूं, जिसको नहीं पता है वो गुणनखंड करे बैठकर। तो यहाँ से निकल जाएगा 3 और यहाँ में 10। कहेंगे अरे सर पता रटे हैं, से बता देते हैं, हो सकता है ना भैया। लो, आप लोग डिटेल चाहिए तो डिटेल ले लीजिए। अब 10 में क्या 3 में 10 का भाग देंगे। अब ये भी ना करना है तो मैं क्या करूं, चलो करके दिखा दे रहा हूं। 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 आएगा, 10 दिया ही 30, सही है ना? बोलिए, इतना मेरे पास टाइम करना है, करने का नहीं है करने का, मुझे बस देखो लगा दो। इधर देखो 3 अंक का पेयर बन गया, 1 का 1 होता है, 1 अंक पर दशमलव लग गया, कहानी खत्म। इधर देखिए 6 है, 6 का 6 ही होता है, पता है कि नहीं? 6 का 6 होता है। इधर देखिए 2 अंक पर है, कहानी खत्म। लगेगा? अरे नहीं लगा है, लग गया ना। अब यहाँ पर देखिए 3 1, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दिखा हुआ है 4 से कितना है, 41 है। और यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ बात है, देखो ये तो घन नहीं बता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये वर्ग में आ गया सर। ये क्वेश्चन मैं वर्ग में ले लिया हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वर्ग में ले लिया हूँ तो वर्ग निकाल देता हूँ अभी, ठीक है। ये घन नहीं है 4 से 41। देखिए अब 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 2 का पेयर, कल वाला बताया था ना, तो और आसान का तड़के लगा लो। तो ये कितना है, 21 का वर्ग है, 21 का वर्ग हो गया, 3 अंक पर दशमलव 1 2 3। अरे भाई ये कहाँ से घुस गया, घनमूल में वर्गमूल कहाँ घुस गया? चलिए मैं बता दिया इसे भी, 0.021 जो लाइन में आ गया, तो इसे भी क्लियर कर दो, हो गया। अच्छी बात है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से चीज समझ में आ गई होगी, बोलो आ गया ना? अब इस पर देखिए पॉइंट वाला भी क्वेश्चन मैंने क्लियर कर लिया और बिना पॉइंट वाला भी क्वेश्चन क्लियर कर लिया, यानी कैसे कैसे हल किया जाता है और कैसे इसको तोड़ा जाता है और कैसे डिनोट किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया। अब बाकी क्वेश्चन जो है सवाल लेकर आएंगे और पार्ट 2 में बताएंगे।